अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अपने यूट्यूब चैनल के साथ से सदर शाह। सो फाइनली सुसी 2025 की जो हैं एप्लीकेशंस ओपन हो चुकी हैं, तो उसी हवाले से आज सारी डिटेल्स में बात होगी कि किस तरीके से अप्लाई करना है, कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। पूरी जो भी डिटेल्स हैं इंशाल्लाह लास्ट तक वीडियो के साथ जुड़े रहें तो इसमें डिटेल। सो रिसेंटली यूग्रेड का भी जो प्रोग्राम था वो ओपन था, जिन्होंने उसमें अप्लाई नहीं किया तो इसमें लाजमी अप्लाई करें। ये मेरी वेबसाइट है, यहाँ पर सारी चीज़ें जो हैं वो अपडेट करता रहता हूँ, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही होती हैं। ये लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। तो चलें इनकी डिटेल्स फर्दर जानते हैं। मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें जो है ना वो अपलोड कर दी हैं कि क्या क्या ये मांगते हैं। तो इफ़ अगर बात की जाए तो इसका जो होस्ट कंट्री है वो यूनाइटेड स्टेट है, ठीक है। यूनिवर्सिटी का नाम भी मैंने यहाँ पर मेंशन किया है कि यूनिवर्सिटी कौन सी होस्ट कर रही है, एंड फंडेड बाय जो है वो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट है। और इसका टोटल प्रोग्राम जो ड्यूरेशन होगा वो आपका 6 वीक्स के लिए होगा, ठीक है। फाइनेंशियल सपोर्ट में ये सारी डिटेल्स यहाँ पर शेयर की हुई है मैंने। ये फाइनेंस सपोर्ट में सब इसमें आ जाता है, जैसे कि कुछ ये अलाउंस मिलता है और जो आपकी टिकट फ़ी है और वहाँ पर जो घुमा रहे होंगे, चीज़ें करवा रहे होंगे, विजिट डिफरेंट स्टेट्स, वो भी इसमें आ रही होगी। आल्सो जो वीज़ा की फ़ी है वो भी यही कवर कर रहे होते हैं। तो अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख लें तो ये क्या कह रहे हैं कि इंग्लिश में जो है प्रोफेशन होनी चाहिए, एज जो है 18 to 25 होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें जो हैं आप में होनी चाहिए जब आप अप्लाई कर रहे हों, ठीक है। इन चीज़ों पे उतरना लाजमी है। तो ये तो बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है जो अभी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, जिनका सेमेस्टर बाकी है और कोई सेमेस्टर चल रहा है या करंट सेमेस्टर में कोई भी 6 या 7 या 5 चल रहा है, तो उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हाउ टू अप्लाई, यहाँ पर मैंने सारा प्रोसीजर जो है वो इंशाल्लाह एंड तक शेयर करूँगा कि किस तरीके से अप्लाई करना है। जस्ट क्लिक, हम अप्लाई बटन मैंने यहाँ पे रख दिया है, अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो वो सारा जो है प्रोफाइल ओपन हो जाएगा। तो उसी वे से मैं गाइड करूँगा किस तरीके से। जस्ट यहाँ पर मैंने शो की हुई है अप्लाई नाउ का बटन ना, तो अप्लाई नाउ पे हम क्लिक करेंगे तो इनका मेन पेज जो है वेबसाइट का वो ओपन हो जाता है। तो जैसे ये हमारे पास ओपन हो जाता है ना, जस्ट हमें क्लिक करना होगा। यहाँ से ना मैंने ईमेल से जो है ना कंटिन्यू किया हुआ है, आपको भी ईमेल से कंटिन्यू करना होगा अपनी जो भी जीमेल आप चला रहे हैं, ठीक है। तो जैसे क्लिक हो जाता है मैं अप्लाई नाउ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर ऑप्शन आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो जस्ट हम जो है प्रोग्राम इन्फो पे अगर क्लिक करते हैं, इनके अच्छा जो प्रोग्राम्स हैं ना वो प्रोग्राम्स 2 आ रहे होते हैं, ठीक है। ये है स्टूडेंट लीडर चैंपियन, यहाँ पर जो है फीमेल्स भी और स्टूडेंट्स भी इस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर ओनली यंग वुमेन लीडर्स, ओनली फीमेल्स के लिए, ठीक है। तो ये प्रोग्राम अभी ओपन है तो इसमें हम अप्लाई कर सकते हैं, दोनों ही कर सकते हैं, मतलब फीमेल्स भी कर सकती हैं और मेल्स भी कर सकते हैं, ठीक है। इफ़ अगर मैं इसके फॉर्म की बात करूँ तो ऑलरेडी मैंने ना कुछ फिल किया हुआ है, तो बेहतर है कि हम जो है ना स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो मैं दूसरी जो है ना एप्लीकेशन वो स्टार्ट कर लेता हूँ। सो मैंने दूसरी जो है जीमेल से जो है वो लॉगिन किया है। तो सबसे पहले ना यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा होगा एलिजिबिलिटी चेक, तो यहाँ से हम चेक कर सकते हैं कि हम एलिजिबल हैं कि नहीं। तो यहाँ से जस्ट आपको जो है स्टार्ट के बटन पे क्लिक करना होगा। व्हाट इज़ योर प्राइमरी सिटीजनशिप, आप इसको पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेंगे। डू यू हैव यूएस सिटीजनशिप, नो, ओके। सो विल यू बिटवीन एज 18 to 25 ईयर्स, एंड वाट कंट्री डू यू रेजिडेंट, पाकिस्तान। और यहाँ से जो है आपकी जो व्हाट इज़ योर एक्सेप्टेड ग्रेजुएशन डेट आपकी कौन सी है, तो यहाँ से जो आप ना क्लिक कर देंगे। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है कि हम वहाँ से टिक करें, जस्ट यहाँ कैलेंडर से आप जो है ना टिक कर लेंगे। तो आर यू आर एन यूर एमिनेंट फैमिली मेम्बर्स, नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई भी एम्प्लॉय नहीं हमारा यूएस एम्बेसी वगैरह में, उसको नो कर लेंगे। देन हम क्लिक कर लेंगे चेक एलिजिबिलिटी, ठीक है। तो सो ये कह रहा है कि भाई यू आर एलिजिबल, जाके अप्लाई करो। तो जस्ट हमें ना हमें नेक्स्ट जो है कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू टू नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। इसके बाद जो है हमारी यहाँ पर जो सारी इंफॉर्मेशन है वो आ जानी है। अब गेट स्टार्ट पे हमें क्लिक करना होगा, ठीक है। क्रिएट योर प्रोफाइल।
सो क्रिएट योर प्रोफाइल, आपका नेम आ जाएगा यहाँ पर, आप सेलेक्ट कर लेंगे मिस्टर, फिर जो आपका नाम है वो ऐड कर लेंगे यहाँ पे। ये तो मैं जस्ट डिटेल्स, अच्छा मिडिल नेम ना भी हो तो कोई इशू नहीं है, जस्ट आपको जो है मेन चीज़ जो है लास्ट नेम जो है वो ऐड करना है, ठीक है। तो आपकी यहाँ पर जो है ईमेल आ जाएगी, मैं ईमेल ऐड कर देता हूँ, gmail.com। सो इस जीमेल के बाद आपको जो है क्रिएट प्रोफाइल पे क्लिक कर देना है। जैसे हम क्लिक करते हैं यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है स्टार्ट टू अप्लाई। स्टार्टिंग अप्लाई करने में ये देखें यहाँ पर पहले हमारे पास व्यू का ऑप्शन शो हो रहा था, अब जो है स्टार्ट का ऑप्शन शो हो गया है। तो इसी तरीके से फर्स्ट हमें जो है कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन पुट करनी होगी, देन कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, एक्सपीरियंस इन यूनाइटेड स्टेट्स एंड ओवरसीज, देन कैंडिडेट एक्सपीरियंस, देन एसएस। तो बारी बारी इंशाल्लाह सबको फिल करेंगे। तो लास्ट तक वीडियो के साथ जुड़े रहें, इंशाल्लाह जो भी चीज़ें होंगी तो डिस्कस। सो इफ़ अगर कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन पे सबसे पहले हम क्लिक करें तो यहाँ से हमें स्टार्ट करना होगा। देन जॉब इन्फॉर्मेशन यहाँ फॉर्म में मांगी जा रही है वो सब जो है इन्फॉर्मेशन हमें ऐड करनी होगी। तो स्टार्ट में आपसे पूछ रहा है कि किस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो अभी ये करंटली जो है ओपन एसओसी फॉर स्टूडेंट लीडरशिप फ्रॉम पाकिस्तान। सो इसको हम क्लिक कर देंगे, ठीक है। एंड फर्स्ट नेम जो भी आपका आ रहा होगा फर्स्ट नेम को आप टिक करेंगे, मिडिल नाम भी हो तो खैर है, आप जो है लाजमी ऐड कर लें, ठीक है। आप अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ आपकी जो भी आ रही है वो जो है आप डेट यहाँ पर ऐड कर लेंगे, ठीक है। आपका सबसे पहले मंथ आ जाएगा, फॉर सपोज इस तरीके से जो है आप जो है वो चीज़ें कर सकते हैं। जस्ट मैं यहाँ से भी टिक कर सकता हूँ, लेकिन उन्होंने ना ईयर का ऑप्शन जो है अलग अलग दिया हुआ है, तो हम जस्ट इसको टिक कर लेंगे, ठीक है। आपकी जो कंट्री है तो कंट्री आप सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। इसके बाद जो है आपका जो सिटी है वो सिटी भी यहाँ पर ऐड कर लेंगे। एंड जो आपका स्टेट है, ठीक है, कौन सा स्टेट आपका है तो वो स्टेट आप सिलेक्ट कर लेंगे। अच्छा, प्राइमरी सिटीजनशिप आप तो पाकिस्तान लिख लीजिएगा। अच्छा, सेकेंडरी ऐसे टिक नहीं कीजिएगा, अगर है तो टिक करें, नहीं तो ऐसा ना हो कि फिर आपके जो है वो इशू है तो ठीक है ऐड कर लें, नहीं तो नहीं कीजिएगा। जस्ट प्राइमरी फॉर सपोज मैं पाकिस्तान का हूँ तो पाकिस्तानी टिक कर लूँगा, ओके। तो नेक्स्ट कर देंगे इसको, सही है। हमारी जो कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन है वो जो है फिल हो जाएगी, देन हम इसको नेक्स्ट कर देंगे। आई थिंक नेटवर्क का एरर है, इस वजह से जो है वो थोड़ा टाइम ले रही है। जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे पास कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आ जाती है। यहाँ पर भी हमारा सेम उसी तरीके से कंट्री सेलेक्ट होगा, देन कंट्री सिलेक्शन के बाद आपकी जो एड्रेस है वो आ जाएगी, ठीक है। जो भी आपकी एड्रेस है, फॉर सपोज कुछ भी आप लिख रहे हैं, जो भी आपके घर की है एड्रेस, 2 लाइन भी लिखेंगे, 1 लाइन भी लिखेंगे, तो वो जो है आपकी ऐड हो जाएगी। फॉर सपोज मैंने तो ये ऐसे ही किया हुआ है फॉर आपको समझाने के लिए, तो यहाँ पे एड्रेस भी हो जाएगी, ठीक है। देन आप जो है यहाँ पर सिटी लिख लेंगे अपना, फॉर सपोज मैंने अपना सिटी कराची में लिख लिया, और अपना यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे अपना प्रोविंस जो है, डिस्ट्रिक्ट जो है कौन सा आ रहा है हमारे पास, तो वो डिस्ट्रिक्ट जो है वो सेलेक्ट कर लेंगे। देन ईमेल एड्रेस अगेन आपकी आएगी एंड मोबाइल नंबर आपका अगेन आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमें फिल करना है। तो काइंडली कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसी फिल नहीं कीजिएगा जो कि रॉन्ग हो, क्योंकि लास्टली भी काफ़ी चीज़ें जो है ना इस तरीके से हुई थी। काफ़ी स्टूडेंट्स पाकिस्तान से रिजेक्ट हुए थे, उनका मेन रीज़न यही होता है कि इंफॉर्मेशन जो है वो फास्ट डाली जाती है, तो इस वजह से जो है एप्लीकेशन फिर आगे प्रोसीड ही नहीं होती, वो देख के फिर जो है ना रिजेक्ट कर देते हैं। तो इस चीज़ का बहुत आप लोगों को ख्याल रखना है, ठीक है। तो कोई भी जो भी मोबाइल नंबर है आपका वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। देन आप इनको नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है दूसरा ओपन हो जाएगा। ड्यू टू नेटवर्क इशू थोड़ा मेरे पास ना टाइम लग रहा है, इसलिए नेक्स्ट नहीं हो पा रहा। हम जैसे ही नेक्स्ट करते हैं तो इसके बाद आ जाता है हमारा एक्सपीरियंस इन यूनाइटेड स्टेट। तो इसको हमने नेक्स्ट करके जो है स्टार्ट कर देना है। तो ये आपसे पूछ रहा है कि एक्सपीरियंस इन यूनाइटेड स्टेट्स एंड ओवरसीज नो, अगर है तो येस कीजिएगा, फिर येस में आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है।
एंड हैव यू एवर ट्रेवल टू अनदर कंट्री, अगर आपने ट्रेवल की होगी तो फिर अगर येस करते हैं तो उसकी नीचे से आपको इन्फॉर्मेशन लिखनी होगी सारी डिटेल, ठीक है। हैव यू एवर बीन सेलेक्ट यूएस गवर्नमेंट फंड, कोई भी प्रोग्राम आपने एक्सचेंज प्रोग्राम जो पहले इस प्रोग्राम से पहले कुछ किया है तो किया हुआ है तो येस करेंगे, उसकी डिटेल्स देन ऐड करनी होगी, अदरवाइज नो तो फिर नो ही कोई नो कर दीजिएगा, ठीक है। डू यू हैव एनी फैमिली रेजिंग, अगर कहीं पे रह रहा है आपका कोई भी फैमिली मेम्बर तो येस करेंगे तो उसकी डिटेल, अदरवाइज नो, ठीक है। नो के बाद इसको देन नेक्स्ट कर देना है, सही है। देन आ जाएगा कैंडिडेट एक्सपीरियंस। कैंडिडेट एक्सपीरियंस में करंट सेमेस्टर इन स्कूल, स्कूल का मतलब है यूनिवर्सिटी, ठीक है। कौन सा सेमेस्टर आपका चल रहा है करंट, ठीक है ना, तो आप वो ऐड कर लेंगे नंबरिंग में, ठीक है। एंड एक्सेप्टेड डेट ग्रेजुएशन जो आपने स्टार्टिंग में जो वहाँ पे लगा के आए हैं एलिजिबिलिटी चेक में, तो यहाँ पर भी वही लगा दीजिएगा, ठीक है। 2027 फॉर सपोज मैंने कर लिया एंड सितंबर में कर लिया, तो वो सारी चीज़ें ना इस तरीके से करनी है। एंड जो मेजर फील्ड है आप स्टडी की कौन सी मेजर फील्ड है तो आप वो सिलेक्ट कर लेंगे, लाइक मैंने एजुकेशन सिलेक्ट किया, ठीक है। देन करंट एकेडमिक इंस्टीट्यूशन कौन सा है आपका, तो वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। फॉर सपोज मेरा है सिंध इस्लाम यूनिवर्सिटी, सिंध मदरसा इस्लाम, ये ऑटोमेटिकली आ जाती हैं यूनिवर्सिटी, जैसे आप तो 3-4 नाम जो ऐड कर लेंगे तो लेटर्स, तो ये आ गई मेरी सिंध इस्लाम। प्लीज़ प्रोवाइड डिटेल्स अबाउट योर एजुकेशनल एक्सपीरियंस फॉर ईच एंट्री इंक्लूड इंस्टीट्यूशन नेम, डिग्री, टाइटल डिग्री इन स्कूल, यूनिवर्सिटी, ग्रेजुएशन डेट। यहाँ पर हमारी पूरी डिटेल्स आ जाएगी, ठीक है, अबाउट योर एजुकेशनल एक्सपीरियंस, हमारा एजुकेशन का एक्सपीरियंस कौन सा रहा है, कौन सी चीज़ें रही हैं, तो वो हम सारी डिटेल्स यहाँ पर लिखेंगे। फॉर ईच एंट्री इंक्लूड इंस्टीट्यूशन नेम, डिग्री, टाइटल, ईयर इन स्कूल, स्पेशलाइजेशन, सिटी, तो एक्सेप्टेड डेट वगैरह जो है ना हम यहाँ पर एक मतलब शॉर्ट पैराग्राफ जिसको कहते हैं हम, वो यहाँ पर सारी डिटेल अपनी ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो देन प्लीज लिस्ट योर वर्क एंड वॉलंटियर एक्सपीरियंस इंक्लूडिंग लोकेशन एंड डेट्स आवर। अच्छा, बेहतर ये है कि आप ना वर्ड फाइल में ये चीज़ें कीजिएगा, ठीक है, जो ये लिखने वाली चीज़ें हैं ना पहले लिख के देन उसको रिव्यू करके अच्छे बुलेट पॉइंट से लिख लें, देन फाइनल कीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर राइट कर देता हूँ, ठीक है, प्लीज़ प्रोवाइड डिटेल्स अबाउट एजुकेशन एक्सपीरियंस, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले ना अपनी डिग्री का लिखूँगा, ठीक है, कि मेरी डिग्री कौन सी है। फॉर सपोज मेरी बीएड 4 इयर्स प्रोग्राम है ना, ठीक है, तो 4 इयर्स करके देन मैं नेक्स्ट कर लूँगा। तो इसलिए वर्ड्स पे कह रहा था कि वहाँ पे बुलेट पॉइंट्स वगैरह बन जाती हैं, तो वहाँ से देन ना कॉपी करके आप पेस्ट कर लीजिएगा। इंक्लूड इंस्टीट्यूशन मेरा डिपार्टमेंट, फॉर सपोज मैं तो ये ऐसे ही लिख रहा हूँ, ठीक है, आपको जो है वो चीज़ें सही से प्रोवाइड करनी है, जस्ट समझाने के लिए और वीडियो लेंथी ना होने के लिए ये चीज़ें कर रहा हूँ। और डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ठीक है, यूनिवर्सिटी नेम मेरा है SMIU, ठीक है, मेरी CGPA क्या थी 3.4, तो ये चीज़ें इस तरीके से करनी है, ठीक है। एंड प्लीज़ लिस्ट योर वर्क एंड वॉलंटियर एक्सपीरियंस इंक्लूडिंग लोकेशन एंड डेट्स वर्क। तो आपको अच्छा कोई भी काम किया है ना, मेन हेडिंग देंगे काम की, ठीक है। फॉर सपोज आपने वॉलंटियर कोई भी वर्क किया है तो उसकी डेट लिखेंगे, ठीक है, फलान डेट से 7 अक्टूबर से लेके 15 सितंबर तक, ये ऐसे ही कर रहा हूँ, ठीक है। आपको जो है ना अलग अलग से वो चीज़ें करनी हैं, ठीक है, कब तक 15 सितंबर तक, ठीक है। काम कौन सा, ऑर्गेनाइजेशन कौन सी, फला कौन सा, फॉर सपोज मैं लिख रहा हूँ milker.com के साथ वॉलंटियर वर्क, उसकी थोड़ी अगर डिटेल भी 1-2 लाइन नीचे आप लिख लेंगे वो भी यहाँ पर आ जाएंगी, और लोकेशन कौन सी थी, रिमोट एरिया था, हाइब्रिड था, या कुछ भी वो भी कर देंगे, ठीक है। प्लीज लिस्ट एनी मेंबरशिप एसोसिएशन एंड एक्सक्लूडेड एक्टिविटीज जो आर द पार्ट ऑफ द करंटली पार्टिसिपेट इन पास इंक्लूड लोकेशन एंड डेट्स। अगर ऐसी भी कुछ डिटेल्स हैं आपके पास, ठीक है ना, तो ज़रूर यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। हैव यू एवर बीन अवार्डेड स्कॉलरशिप, अगर कहीं भी कोई भी स्कॉलरशिप मिली है आपको
उसको येस करके देन उसकी डिटेल आपको यहाँ पर मेंशन कर देनी है, ठीक है। नो तो फिर नो कर दीजिएगा, देन इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। देन हमारे पास बहुत ही इम्पोर्टेंट जो इनका मेन ऑप्शन है एसेस वाला, वहाँ पर इस पोर्शन में जो है ना आपको बहुत ही अच्छे वे में सारी चीज़ें जो हैं वो लिखनी हैं। पर्सनल स्टेटमेंट इन्होंने 500 वर्ड्स की रखी है, हालांकि यू ग्रेड में 250 था, मतलब अब इनका डबल है, ठीक है। तो टेल अस अबाउट योर सेल्फ एंड योर गोल्स इन अप टू 1500 वर्ड्स। योर रेस्पॉन्स शुड एड्रेस द फॉलोइंग क्वेश्चंस। उन्होंने ये क्वेश्चंस बताए हुए हैं। वाई डू यू थिंक यू आर कम्पिटिटिव कैंडिडेट फॉर द सूसी। भाई आपको सबसे पहले तो सूसी प्रोग्राम का पता होना चाहिए, हर एक चीज़ पे कमांड होनी चाहिए, आपको सर्चिंग करनी पड़ेगी, आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। इसके लिए थोड़ा वेबसाइट्स को देख लीजिएगा, पिछले कोई काम हों उनके, और उनके लीडर्स क्या करते हैं, कैसे प्रोग्राम होता है, तो वो चीज़ें जो होती हैं ना वो आपको लिखनी है। वाई डू यू थिंक यू आर कम्पिटिटिव कैंडिडेट फॉर द सूसी प्रोग्राम, ठीक है। देन व्हाट विल यू कंट्रीब्यूट टू द प्रोग्राम। जब ये आप प्रोग्राम जो ये 6 या 7 वीक्स का आपने कर लिया, तो अब आप में ऐसी क्या क्या कंट्रीब्यूट करेंगे। व्हाट विल यू कंट्रीब्यूट टू द प्रोग्राम, क्या आप कंट्रीब्यूट करें, ऐसी क्या सलाहियत है आपके ऊपर और क्या चीज़ें हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं आप कंट्रीब्यूशन का अपना लिख लेंगे। हाउ विल यूर पार्टिसिपेशन इन द एक्सचेंज अफेक्ट योर लोकल कम्युनिटी। वहाँ से जो 7 वीक्स का आप वहाँ से सारा कुछ करके आए, सीख के आए, अब अपनी कम्युनिटी में आके क्या करोगे, ठीक है। अपने रीजन के लिए क्या करोगे, अपनी कंट्री के लिए क्या करोगे, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा आपका आपके ऊपर, सही है। तो ज़ाहिर ये जब आप सूसी की सर्चिंग करेंगे, चीज़ें करेंगे, उनके लीडर्स देखेंगे कि बाद में क्या करते हैं, क्या चीज़ें होती हैं, तो तभी आप ना इफेक्टिवली लिख सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। इतना कोई बड़ा है नहीं, जस्ट थोड़ा आपको फोकस करना पड़ेगा, और विदाउट ChatGPT ना आपको चीज़ें करनी होंगी। मैं अगेन बता रहा हूँ, प्लीज़ ChatGPT यूज़ नहीं कीजिएगा, खुद से लिखें, खुद से चीज़ें करें। आपकी उनका इतना सिस्टम वो तगड़ा है ना, जस्ट आपकी एक लाइन वहाँ जाएगी, उनके पास सब कुछ रिकॉर्ड आ जाएगा कि ये चीज़ यहाँ शिफ्ट हुई है, तो बी केयरफुल, ठीक है। देन लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू एक्सेप्ट दिस एक्सचेंज विल अफेक्ट योर पर्सनली और प्रोफेशनली। ओके, सो पर्सनली एंड प्रोफेशनली आपको कितना इफेक्ट पड़ेगा इसका, और क्या जो है आप इससे हासिल करेंगे, कितनी वो आपकी प्रोफेशनली ग्रोथ हो जाएगी, ठीक है। तो वो लिखना है, तो 500 का पूरा होनी चाहिए। यहाँ पर आपको वर्ड्स रिमेनिंग आपको बता रहा है कि इतने इतने वर्ड्स जो हैं आपके रिमेनिंग हैं, तो काइंडली 500 के अंदर ही लिखिएगा, ठीक है ना। और डिस्क्राइब, अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या है। डिस्क्राइब द एक्सेप्शनल रेट्स ऑफ लीडर एंड प्रोवाइड एग्जाम्पल ऑफ टाइम यू डेमोन्स्ट्रेट लीडरशिप इन योर कम्युनिटी टू अचीव एन ऑब्जेक्टिव। ओके, आपके मुताबिक एक लीडर कैसे होना चाहिए, मतलब उसमें क्या खूबी होनी चाहिए, ठीक है ना। उसमें ऐसा क्या होना चाहिए ताकि जो है वो अपनी कम्युनिटी में ऐसा कौन सा एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए जो अचीव करे, ठीक है ना। उसके पास क्या होना चाहिए, एक आप सिनेरियो केस इन्होंने बना दिया है ना, तो आप उस केस को रखते हुए ना अपनी माइंड से चीज़ें सोच के आपके माइंड में क्या आ रहा है और क्या हो सकता है, उनका मेन ऑब्जेक्टिव किस तरीके से हो सकता है, आपके मुताबिक लीडर कैसे होना चाहिए, तो वो आपको यहाँ पर लिख लेना है 255 वर्ड्स तक, ठीक है। 250 वर्ड्स में आपको वो सारा कुछ यहाँ पर डिस्क्राइब कर देना है। देन गिव वन एग्जाम्पल ऑफ पॉलिसी इन पाकिस्तान व्हिच यू बिलीव नीड्स इम्प्रूवमेंट। इफ यू हैड द पावर हाउ वुड यू चेंज इट, मेक इट बेटर और मोर इफेक्टिव। ओके, ज़बरदस्त। तो इन्होंने ये कहा हुआ है कि भाई आपको पावर दी गई है, ठीक है। फॉर सपोज आप पाकिस्तान के कोई भी समझ लें प्राइम मिनिस्टर के नीचे आपको वो पावर है, ठीक है। समझ जाए बस कौन सी पावर होनी चाहिए। तो अगर आपके पास वो पावर है, एक ऐसी पॉलिसी बनाएं, या जो पॉलिसी बनी हुई है उसको किस तरीके से हम इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या चेंजेस ला सकते हैं, किस तरीके से इफेक्टिव वो पॉलिसी हो सकती है, और उस पॉलिसी में आपने क्या क्या चेंजेस लाए हैं, और अपनी कम्युनिटी के लिए कितनी वो आप पॉलिसी जो है इफेक्टिव बना रहे हैं। तो वो सारा सिनेरियो जो है यहाँ पर आपको लिख देना है।
चलें मैं एग्जांपल देता हूँ, आप प्राइम मिनिस्टर के नीचे वाली किसी पोस्ट पे हैं और आपको ये अख्तियार दिए जाएं कि आप पाकिस्तान के फलां अहदेदार हैं, ठीक है, आप अब एक पॉलिसी बनाएंगे, ठीक है। चलो पॉलिसी नहीं बना रहे हैं आप, पॉलिसी बनी हुई है, उसमें क्या इफेक्टिवनेस लाएंगे, क्या चेंजेस लाएंगे, तो वो अपनी वर्डिंग में, अपनी चीज़ों में, अपने माइंड से 250 वर्ड्स तक ज़रूर जो है वो ऐड कर लें, ठीक है ना। तो बस इसके बाद जो है आपका जो है बिल्कुल ही डन हो जाएगा। देन आप जो है इसको भी नेक्स्ट करके डन कर लेंगे। मैंने चीज़ें फिल नहीं की हैं तो मेरे पास जो है ना वो नेक्स्ट का नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर आपके पास सबमिट का नीचे ऑप्शन जो है वो आ जाएगा। सही है, तो इसी तरीके से सारी चीज़ें जो है वो करनी होगी हमें। देन लास्टली हमारे पास यहाँ पर आप चेक करेंगे, यहाँ पर एडिट का ऑप्शन आ रहा होगा। अगर कोई चीज़ एडिट करनी है तो एडिट यहाँ से कर लीजिएगा। ये स्टार्ट लिखा हुआ आ रहा है, स्टार्ट इसलिए मेरा आ रहा है कि कुछ चीज़ें फेस जो है आपको जिस मैंने समझाई हैं, मैंने प्रॉपर वे में कुछ नहीं किया, तो इसी हवाले से जो है मेरे पास वो एडिट का शो नहीं हो रहा। तो कुछ चीज़ एडिट करनी हो एडिट कीजिएगा, अदरवाइज लास्ट स्टेप यही है सबमिट का। सबमिट कर जाते हैं तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है और एप्लीकेशन पे क्लिक करते रहिएगा। यहाँ पर आपका सारा कुछ पता चलेगा कि आपकी एप्लीकेशन जो है सबमिट हो चुकी है या नहीं। तो ओवरऑल सारी चीज़ें यही थी। इफ़ अगर कोई भी फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो, कोई चीज़ें हों, डिस्क्रिप्शन में मेरी सारी लिंक्स अवेलेबल हैं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ऐड है, हमारा फेसबुक, हमारा इंस्टाग्राम, मेरी वेबसाइट। कभी भी किसी टाइम भी मुझे क्वेश्चंस कर सकते हैं और मेरी ईमेल भी मौजूद है। तो बिल्कुल जितना मुझसे हो सका मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा, गाइडेंस प्रोवाइड करूँगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। उम्मीद है सब चीज़ें क्लियर होंगी। सो अगेन थैंक यू सो मच।